जय श्री राधे सभी मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु किसे बनाए, जिससे हमारे जीवन के जो दुख है, चिंताएं, शौक है, परेशानी है और नाना प्रकार की व्याधियां हैं, उनको कैसे समाप्त करें, जिससे हमारा जीवन आनंद से गुजर सके और हमारी सभी समस्याएं वो तकलीफ खत्म हो जाए। तो हमें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा और गुरु ने जो उपासना पद्धति दी है उसको धारण करना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है और हम आध्यात्मिक मार्ग में चल के भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को आनंद से गुजार सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चार युग हुए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये कलयुग चल रहे हैं और कलयुग में उपासना पद्धति सिर्फ एक नाम है, भगवान का श्री नाम है। और जिनके गुरु नहीं है वो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को गुरु आराध्य देव मानकर कृष्ण कृष्ण हरि हरि इस प्रकार नाम का उच्चारण करेंगे। और जिन्हें गुरु दीक्षा जिन्होंने ले रखी है, सुबह और शाम मंत्र का मानसिक जाप करें और दिन भर अपनी जिह्वा से जो भी उनके इष्ट है, राम 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 राम, कृष्ण 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 इस प्रकार जिह्वा से रटन करें, तो आपके जीवन में आनंद आने लगेगा। लेकिन आपको यही है कि जो मैं आपको उपासना बता रहा हूँ उस मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा। जैसे जो गृहस्थ जीवन में हैं और जिनके गुरु नहीं हैं, उनको कैसे जीवन यापन करना है, उनके लिए ये है कि आपको अपना आचरण सुधारना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इनको त्यागना पड़ेगा और अपनी जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छा है, उनको कम करना पड़ेगा। क्योंकि भगवत मार्ग में चलने के लिए आपको कामनाओं को दबाना पड़ेगा। जो जो नाना प्रकार के संसार की भोग वस्तुएं हैं उनको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि संसार जगत मिथ्या है। क्योंकि व्यक्ति आया है कुछ समय के लिए पृथ्वी लोक पे, ये मृत्यु लोक है और यहाँ से सबको जाना है। और जाने से पहले हम अच्छे पुण्य करके जाएं, जिससे हम इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुखी हो सके। उसके लिए हमें हिंसा नहीं करनी है, शराब नहीं पीनी है, जुआ नहीं खेलना है, व्यभिचार नहीं करना है, ये महापाप बताए गए हैं। और स्वर्ण की चोरी नहीं करनी है, ये 5 महापाप है, इनसे तो बिल्कुल दूर ही रहना है। और उसके बाद में ना तो किसी से ज्यादा राग रखना है, ना किसी से ज्यादा द्वेष भावना रखनी है। केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आप गृहस्थ मार्ग में भी हैं, आप जो भी कार्य करें भगवान के श्री चरणों में वो अर्पित करें। क्योंकि आप जो कर्तव्य कर रहे हैं, ऑफिस का कार्य हो, खेती हो, मजदूरी हो, कुछ भी कार्य हो, वो भगवान को समर्पित कर दें और दिन भर श्री हरि का नाम जप करें, राम 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 इस प्रकार अपने जिह्वा से नाम जप करते रहेंगे। तो आपके अंदर जो विकार आएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह के, प्रभु आपको बल प्रदान करेंगे उनको सहने की। और धीरे धीरे आप जैसे जैसे नाम जब बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये विकार दूर होते जाएंगे और आपके जीवन में जो दुख है, समस्या है, चिंता है, वो धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। क्योंकि दुखी करने वाला आपको कोई नहीं है, आपका स्वयं का मन है और आपकी इंद्रिया है। मन स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति। जो आपके मन और इंद्रियां हैं वो आपको प्रकृति की ओर और संसार के भोगों की तरफ भी लेके जाएगी। स्वतः ही आप भली मन से कोई भी चिंतन करे या नहीं करे, मन आपको भोगों के चिंतन में ही ले जाएगा, संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में भी चिंतन कराएगा। अगर आपको भगवत मार्ग में चलना है और आपकी चिंताओं खत्म करनी है तो आपको भजन में लगना पड़ेगा। अपनी जिह्वा से दिन भर राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपना पड़ेगा। तब आपका मन शीतल होगा, हृदय पवित्र होगा और बुद्धि शुद्ध होगी। तब आप आध्यात्मिक मार्ग में चल पाओगे। क्योंकि गुरु के उपदेश यही होते हैं। गुरु के उपदेशों को जो धारण कर लेता है, अपने जीवन में उतार लेता है, अपने आचरण में परिवर्तन कर देता है, तो वही जीवन में आगे बढ़ पाता है और वही परम सुखी हो पाता है। नहीं तो नाना प्रकार की चिंताएं हैं संसार में। कोई धन की चिंता करता है, कोई अपने पुत्र की चिंता करता है, कोई माता पिता की चिंता करता है,
कुछ ना कुछ चिंता हर इंसान के अंदर है, क्योंकि ये प्रकृति है और ये माया रचित है। यहाँ पर एक खेल चल रहा है केवल, जो आपको सत्य नजर आ रहा है। आपको अपने पुत्र के अंदर, माता पिता के अंदर, पत्नी के अंदर, सबको भगवान की भावना रख के सेवा करनी है, क्योंकि ये भी एक पूजा है। जरूरी नहीं है आप विरक्त मार्ग में जाके संन्यास लेके आप भजन करें, आप गृहस्थ में रहकर भी भजन कर सकते हैं। बस आप जो भी कर्म हो भगवान को अर्पित करते हुए, और अपने जो परिवार के लोग हैं उनमें सबके भगवान की भावना करें, और संसार जगत में जितने भी व्यक्ति हैं उन सब में अपने प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण को देखें, तो आप स्वतः ही किसी से द्वेष नहीं कर पाएंगे, और आपका मन हमेशा शीतल रहेगा, और आध्यात्मिक मार्ग में आप उठते चले जाएंगे। क्योंकि किसी से द्वेष भावना रखना हमारे लिए खराब है। किसी के साथ में क्रोध करना गलत है, क्योंकि हम किस पर क्रोध करते हैं तो हमारा मन हमेशा हमें जलाता है और चिंताओं में डालता है, शोक में डालता है, भय में डालता है। इसलिए आपको अगर जीवन में आनंद चाहिए, सुख से जीवन व्यतीत करना है, आपकी चिंताएं मिट जाए, आपका शोक, भय, अशांति सब कलेह खत्म हो जाए, तो सिर्फ श्री हरि का नाम जप पे आप ध्यान रखिए। सावधान होकर नाम जप करिए, अपने आचरण में सुधार करिए, और हमेशा भलाई कीजिए। किसी गरीब व्यक्ति की मदद कीजिए, भूखे को 2 रोटी भोजन दे दीजिए, गाय को रोटी खिला दीजिए। ये हमारा कर्म है। धर्म भी हमारा ये है, हमारा यही हमारा कर्म है। क्योंकि धर्म हमें सिखाता है कि सबकी सेवा करनी चाहिए। सर्वभवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। और भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कह रहे हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सौ दुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में उस मनुष्य के पता चलता है कि सर्वत्र चराचर जगत में केवल प्रभु श्री हरि ही व्याप्त है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जानी। जड़ चेतन जितनी भी वस्तु व्यक्ति स्थान है, सब में श्री राम है। ऐसी भावना रख के आप प्रभु श्री हरि का भजन करेंगे तो आपकी चिंताएं, दुख, शोक सभी खत्म हो जाएंगे, और आप परलोक में आनंद को प्राप्त करेंगे, और परम धाम की भी आपको प्राप्त होगी। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म पूर्वक आपका कार्य किए, और फिर आप काम धर्म पूर्वक भी आप कामनाओं की पूर्ति कीजिए। हर चीज आपके धर्म पूर्वक हो सकती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म से अर्थ कमाइए, कामनाओं की पूर्ति कीजिए, फिर मोक्ष को प्राप्त हो जाइए। लेकिन आपको अपने आचरण में उतारना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो स्थिति बनेगी कि आप आध्यात्मिक मार्ग में चल सकते हैं, इन विकारों से दूर हो सकते हैं, और आपका जो मन है, जो आपका हमेशा अशांत रहता है, वो शांत हो जाएगा, और आपके जीवन में परम आनंद की आपको प्राप्ति होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।